गुड मॉर्निंग माय व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि मेन आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब से ही हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज होते हैं, तो आप समझ जाएगा कि यू आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप काम कर रहे हैं। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम आ रहे हैं, तो ये मान के चलेगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमें कमांड करना है हेल्पिंग वर्ब का, हमें हेल्पिंग वर्ब को समझना है। जब हम हेल्पिंग वर्ब को समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस टेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए बोला गया है कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए टेंसेस का नॉलेज, टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट, कोई मुश्किल नहीं है, एज वी अंडरस्टैंड इट। जैसे कि हम मानते हैं कि बहुत इंग्लिश मुश्किल होती है, वी जस्ट हैव टू फील इट। एक महसूस कीजिएगा, जब आप इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं, उसको महसूस कीजिएगा कि आप उसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। डोंट क्रैम्प, उसको रटो मत, रटना नहीं चाहिए इंग्लिश को। ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक गुड इंग्लिश, हम तभी एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज व्यूवर्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब नेगेटिव फॉर्म में होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैं इतना क्लियर करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चाहे आपके नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, चाहे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, चाहे आपके एफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना। सभी में आपके जितने भी सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कब करेंगे, जब नेगेटिव होगा सेंटेंस या इंटेरोगेटिव होगा। तो चलिए हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव फॉर्म्स क्या सिंटेक्स होगा इसका। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद टू बी वर्ब जो होता है आपका, जिसके आप कह सकते हैं इज़ आर एम, इन्हें टू बी वर्ब भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ आर एम, फिर नॉट वर्ड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर अदर्स चीज़ें जो होती हैं, बाकी चीज़ें। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें। और एग्जांपल से पहले एक और क्लियर करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन नेगेटिव फॉर्म इंडिकेट्स इट्स डिसएग्रीमेंट। ये अपनी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं ये असहमति व्यक्त करते हैं, यानी इसमें मना ही मना होती है। जैसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हैं। तो इसमें नॉट वर्ड का इंडिकेशन होता है, नहीं वर्ड्स जो होता है इसमें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब नेगेटिव फॉर्म में होता है तो तब पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर टू बी वर्ब जैसे मैंने बताया आपका, जिसे आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इज़ आर एम, क्योंकि इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट वर्ड यूज़ किया जाएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आप लगा देंगे, और बाकी फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स चीज़ें जो होती हैं इसमें। जैसे आई एम नॉट वर्किंग एट होम, देखिए इस सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट वर्ड का यूज़ हो रहा है इसमें। तो हमने क्या यूज़ किया इसमें, मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया है आई, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है एम, क्योंकि एम जो होता है वो आपका आई का जो आई जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। तो जब आई का यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ में एम का यूज़ हम करते हैं। एम के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट वर्ड यूज़ किया है, फिर उसके बाद में वर्ब जो कि मेन वर्ब कहलाते हैं, वर्क। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने आईएनजी का यूज़ किया है, वर्किंग, और बाकी अदर्स चीज़ें। तो सेंटेंस जो आप बनाएंगे, मैं घर पर काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग एट होम, मैं घर पर काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग एट होम।
ही इज़ नॉट बाइंग पेन फ्रॉम दैट शॉप, कि वह उस दुकान से पेन नहीं खरीद रहा है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल पोलाइटली वे में इसको आप समझिएगा, ज़्यादा आपको मन में बोझ नहीं रखना है, एक सिंपल तरीके से समझिएगा इंग्लिश को, तभी बहुत जल्दी आप समझ सकते हैं। सिंपल सिंटेक्स है आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड अदर्स चीज़ें। तो ही इज़ नॉट बाइंग पेन फ्रॉम दैट शॉप, वह उस दुकान से पेन नहीं खरीद रहा है। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ जाए, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो सोचिएगा पहले आप क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट कि आई, फिर क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखिए आई का जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, एम, तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है, यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई से, यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई से, इसका मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ उसे आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप ऐसा हम बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। तो यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई से, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ या जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको आप सुन नहीं रहे हैं। आप अच्छी तरीके से नहीं खेल रहे हैं। अब कोई मैदान में होता है खेल में, हम बोल देते हैं हिंदी में अक्सर कि भाई आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो यू आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल, आप ठीक तरीके से आप नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। तो व्यूअर्स, इन जो सेंटेंसेस जो आपके सामने आ रहे हैं इनको आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ कीजिएगा। कोई खेल रहा है, अच्छा नहीं खेल रहा है, तो आप बोलिएगा कि यू आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल, ठीक है ना। इस तरीके के आप वर्ड बोलना शुरू कीजिएगा। लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है, तो कोशिश कीजिएगा इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की। अगला सेंटेंस है, हम इस साल भी उसी होटल में नहीं ठहर रहे हैं, वी आर नॉट स्टेइंग एट द सेम होटल दिस ईयर, हम इस साल भी उसी होटल में नहीं ठहर रहे हैं, वी आर नॉट स्टेइंग, स्टेइंग होता है रुकना या ठहरना कुछ समय के लिए, वी आर नॉट स्टेइंग एट द सेम होटल दिस ईयर। अगला है, वह मुझे पत्र नहीं लिख रहा है, he is not writing a letter to me, he is not writing a letter to me। अब देखिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो इज़ जो यूज़ किया जाएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, द पीपल आर नॉट गोइंग थ्रू दिस वे, द पीपल आर नॉट गोइंग थ्रू दिस वे, यानी कि लोग इस रास्ते से होकर नहीं जा रहे हैं। द पीपल आर नॉट गोइंग थ्रू दिस वे, लोग इस रास्ते से होकर नहीं जा रहे हैं। दोस्तों आपने इतना समझा होगा कि इफ़ यू आर अप्लाइंग हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, तो समझ जाएगा कि यू आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट मीन्स कि यदि आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब, इज़ आर एम, तो ये समझ जाएगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हैं। अगर आप डू डज का यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का, तो मानेगा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। हेल्पिंग वर्ब पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, आप अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात चल रही है आपकी, है ना। तो यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, आप अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। आज हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई टुडे, आज हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई टुडे। आज बारिश नहीं हो रही है। अब देखिए ये स्पेशल सेंटेंस आ गया, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम इट का यूज़ कर लेते हैं। तो इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। नेक्स्ट है, एलिफेंट इज़ रनिंग बिहाइंड द डॉग,
एलिफेंट इज़ रनिंग बिहाइंड द डॉग। हाथी कुत्ते के पीछे भाग रहा है। एलिफेंट इज़ रनिंग बिहाइंड द डॉग। हाथी कुत्ते के पीछे भाग रहा है। यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ। अब जैसे आप कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई आप सच नहीं बोल रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, कि आप सच नहीं बोल रहे हैं या आप सच नहीं कह रहे हैं आप। यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, ये भी अक्सर हम यूज़ करते हैं सेंटेंस कि आप मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, आप मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट मेकिंग ए नॉइज़। मेकिंग ए नॉइज़ होता है आपका शोर मचाना, तो ही इज़ नॉट मेकिंग ए नॉइज़, वह शोर नहीं मचा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके मुझे बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं आपके, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ एक आसान और इजी लैंग्वेज में, सो दैट कि आप उसको ईज़िली आप समझ जाएं। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लियर होना, आपकी फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, कमेंट्स लिखते रहिएगा, और हाँ, अगर कोई सजेशंस भी है, अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके सजेशंस का वेलकम है, आप ज़रूर दीजिएगा सजेशंस। ओके, थैंक यू।